जिसे अल्लाह चाहे उसे अल्लाह रखे। तैयारा हादसे के 40 दिन बाद 4 बच्चे खतरनाक जंगल में जिंदा मिल गए। जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया के अमेज़न जंगल में एक मुआजिजा पेश आया। 40 रोज कबल हादसे में तबाह होने वाले तैयारे में सवार 4 बच्चे जिंदा मिल गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मार सकेगा के मुतरादिफ ये वाक़या कोलंबिया के अवाम के लिए मुआजिजा साबित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई को एक तैयारा अमेज़न के जंगल में अराराकिरा से सान होजे डील कोएर के लिए रवाना हुआ था। पायलट, गाइड और उनके वालदा समेत 4 बच्चे थे। ताहम तैयारा टेक्निकी खराबी के बाद टेक ऑफ के फौरन बाद अमेज़न के जंगल में गिरकर तबाह हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही हुक्काम ने ऑपरेशन होप के नाम से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। तैयारे का मलबा हादसे के 2 हफ्ते बाद यानी 16 मई को मिला था। उसमें पायलट, बच्चों की मां और गाइड की नाशें भी मिली थी, लेकिन तैयारे में सवार मजीद 4 बच्चों का कोई पता नहीं चल सका था। 13 साल, 9 साल, 4 साल बच्चे जिन्होंने हवाई जहाज में उनके साथ सफर किए थे, उनके साथ एक और 11 माह का छोटा बच्चा भी कहीं नहीं मिला। उसके साथ उनके लिए घने जंगलों में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। तकरीबन 150 सिपाहियों ने अमेज़न के जंगल की तलाशी ली और 18 मई को कुछ शवाहिद मिले कि बच्चे महफूज हैं। उससे बच्चों की तलाशी में तेजी पैदा की गई। हादसे के 40 दिन बाद बिल आखिर लड़कियां जुमा को जिंदा मिल गयी। कोलंबिया के सदर गस्टाओ पेड्रो ने कहा कि बच्चे महफूज पाए गए हैं और उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ये पूरे मुल्क के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कोलंबिया के जंगल में 40 रोज कबल लापता होने वाले 4 बच्चे जिंदा मिल गए हैं। ये बात काबिले जिक्र है कि अमेज़न के इस घने जंगल में छोटी सी लड़कियां इतने दिन कैसे जिंदा रह सकती हैं, जहां जंगली जानवर हमेशा फिरते रहते हैं। इसे एक मुआजिजा करार दिया जा रहा है। कोलंबिया के सदर गुस्तावा पेट्रो ने जुमे को इस खबर का ऐलान किया। उन्होंने इसे पूरे मुल्क के लिए खुशी का मौका करार दिया है। आज हमने एक जादुई दिन गुजारा है। उनका कहना था कि बच्चे कमजोर हो चुके हैं और डॉक्टर उनका मुआयना जारी रखे हुए हैं। एक छोटे तैयारे के हादसे के बाद लापता होने वाले इन 4 बहन भाइयों के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। हादसे के बाद 160 फौजियों और 70 मुकामी लोगों पर मुश्तमिल सर्च टीमें तश्कील दी गई थी। ये सभी लोग जंगल के बारे में गहरी मालूमात रखते हैं और इसी वजह से इस केस को आलमी तवज्जो हासिल हुई। इत्तलात के मुताबिक मिलने वाले 4 बच्चे कोलंबिया के सरहद के करीब थे। ये सरहद हादसे के मुकाम से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। 1 मई को हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में कुल 7 अफराद सवार थे। मुतासिरा बच्चों को हफ्ते यानी आज सुबह आर्मी मेडिकल तैयारे के जरिए मिलिट्री एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया और अब उनकी निगहदाश्त दारुल हुकूमत बगोटा के एक हॉस्पिटल में की जा रही है। सर्च ऑपरेशन की क़ियादत करने वाले जनरल पेड्रो सांचेज ने बच्चों की तलाश का सेहरा रेस्क्यू की कोशिशों में शामिल खदीम नस्ल के मुकामी लोगों के सर रखा है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें बच्चे मिल गए हैं। ये मुआजिजा है, मुआजिजा है, मुआजिजा है। 3 बड़े बच्चों की उम्र 13, 9 और 4 बरस है, जबकि एक छोटे बच्चे की उम्र कतन 11 माह की है। ये बच्चे हादसे के बाद से तन्हा जंगल में घूम रहे थे। ये इलाके चीतों, सांपों और दीगर खतरनाक जानवरों के साथ साथ मंशियात की स्मगलिंग करने वाले मसलह गुरूहों का घर है और आधे खाए गए फल जैसे सुराग ने हुक्काम को यकीन दिलाया कि वो सही रास्ते पर गामजन हैं। इस फख्र में के बच्चे भटकते रहेंगे और तलाश करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। फिजाइया ने 10,000 फ्लाइवर्स को उन बच्चों की अपनी मुकामी जुबान में हिदायत के साथ जंगल में फेंका। उस फ्लाइवर्स के जरिए बच्चों को हिदायत दी गई कि वो अपने मुकाम पर खड़े रहे। क़ब्ल अज़ीब बच्चों की गुमशुदगी के 17 रोज बाद सदर गुस्तावा पेट्रो ने कहा था
تھا کہ متاثرہ بچے زندہ ہیں، لیکن بعد ازاں انہوں نے اپنا بیان یہ کہتے ہوئے واپس لے لیا تھا کہ انہیں غلط معلومات فراہم کی گئی تھی۔ ملک بھر میں فوج اور مقامی قدیم آبادی کے مابین مل کر کام کرنے کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ان فوجیوں کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے جنہوں نے مشکل حالات کے باوجود مسلسل بچوں کی تلاش جاری رکھی۔